नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। विकास जी, सबसे पहले हम बात करेंगे चाइना और इंडिया की जी। जैसे कि बीते ही 9 दिसंबर को जी अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर काफ़ी बड़ी झड़प हुई है। जी जी। लगातार वैसे झड़पें होती चली आ रही हैं, पर जो इस बार झड़प हुई है वो वाकई में ही बहुत बड़ी थी। तो इसके बारे में आप थोड़े से विचार साझा कीजिए। देखिए, चाइना के साथ जो भारत का विवाद है, शुरू से ही ये रहा है, सीमा विवाद रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। चाइना हमेशा से ये कहता रहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश है या उसके साथ लगते और भी जो एरियाज हैं वो चाइना के अंडर हैं, वो उनको अपना मानता है। हाँ जी, हाँ जी। जबकि भारत के वो एरियाज हैं, भारत के क्षेत्र हैं, भारत की प्रभुसत्ता है वहां पर, और वहां पर भारत की ही चुनी हुई सरकार का राज्य चलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है। और ये विवाद कोई आज का नहीं, 1962 में सबसे पहले जब चाइना के साथ लड़ाई हुई थी तब भी यही विवाद था। 1962 में बहुत समय पहले की बात है ये, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू तब उस समय भारत के प्रधानमंत्री होते थे। 60 साल से ऊपर कह सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत ज्यादा समय बीत गया इस बात को। तो उसके बाद से कभी ना कभी छुटपुट घटनाएं चाइना की तरफ से कुछ ना कुछ होती ही रहती हैं। वो कभी भी चुप बैठता ही नहीं। मतलब कह सकते हैं कि चाइना जो है आखिरकार वो मानता नहीं। चाइना जो है वो मानता नहीं है। इस बात को लेकर कई बार आमने सामने बैठकर बात हो चुकी है, कई बार प्रधानमंत्री स्तर की बात हो चुकी है, लेकिन हर बार जो चाइना की ओर से फिर कोई ना कोई इस तरह का बात करने के बाद भी, संधि करने के बाद भी फिर कोई ना कोई इस तरह का कदम उठा लिया जाता है कि जो जिससे भावनाएं भी भड़क जाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और वहां पर एक आक्रोश और तनाव का माहौल बन जाता है। तो इससे पहले, कुछ समय पहले गलवान घाटी में बहुत बड़ी एक झड़प हुई थी। चीन की तरफ से वहां के सैनिकों ने भारत के क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसका भारत के सैनिकों ने आगे से विरोध किया था। और उस झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे, 20 जवान शहीद हो गए थे। बहुत बड़ी घटना थी गलवान घाटी। और अभी जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, 9 दिसंबर को ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में, वहां पर तवांग क्षेत्र है, वहां उस सीमा पर फिर से चाइना के जो सैनिकों ने फिर से वहां पर अपने तंबू लगाने शुरू कर दिए, झंडा लगा दिया। और उसका जब विरोध हुआ तो फिर वहां से झड़प हुई। हालांकि उसकी पूरी तरह से रिपोर्ट नहीं आई है कि वहां पर क्या जानकारी नहीं मिली है कि क्या क्षति हुई है, किस तरह की हानि हुई है, किसी को ज्यादा चोट तो नहीं आई या कोई जान माल की किसी तरह के नुकसान के बारे में। लेकिन इसके संदर्भ में जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने आज ही तीनों सेनाओं के प्रमुख जो हैं उनके साथ वो मीटिंग कर रहे हैं। साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं उनके साथ। तो इस मुद्दे पर एक फिर से विचार हो रहा है। और भारत की ओर से कड़ी आपत्ति भी जो है वो चाइना के समक्ष दर्ज करवाई गई है। तो चीन जो है वो, अगर हम संक्षेप में कहें तो चीन जो है वो इस बात के लिए कभी मानने को तैयार नहीं होता है कि भारत के साथ उसका कोई सीमा विवाद है। बिल्कुल, सीमा विवाद वो मानता नहीं है, लेकिन सीमा विवाद को लेकर वो लड़ता भी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगले मुद्दे पर आएंगे, बात करेंगे हिजाब की। जी। हिजाब को लेकर पहले भी कुछ समय से काफी ज्यादा जो प्रदर्शन थे वो उग्र रूप धारण करके सामने आए थे। अब ईरान में हिजाब को लेकर काफी प्रदर्शन बीते 2.5 महीने से काफी उग्र रूप वहां पर धारण हुआ है। वहां पर लड़ाइयां हो रही हैं, झड़प हो रही हैं। तो कहा जा रहा है कि वहां की जेल में बंद एक कैदी को जो सजा है उसको वो भी दी गई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि बात करें ईरान की, तो वहाँ पे अभी तक सैकड़ों लोग जो है मारे भी जा चुके हैं इस मामले को लेकर। देखिए, तो हिजाब जो है ईरान का बहुत पुराना इतिहास है कि इस मामले में
में वहां पर जो सरकार बनी वो बहुत ही ज्यादा कट्टर सरकार, कट्टरपंथी पक्ष की सरकार थी, खुमैनी सरकार थी वहां पर। तो उन्होंने आते ही जो शरीयत के सारे कानून लागू कर दिए, हिजाब जो है वो औरतों के लिए बहुत जरूरी कर दिया, बिल्कुल बाहर नहीं निकलना, सर से लेके पांव तक पूरा हिजाब होना चाहिए, यहाँ तक कि कोई नाखून तक भी नजर नहीं आना चाहिए। तो इस तरह की जो कड़ी शर्तें रखी गई, कड़े नियम लागू किए गए। आखिर देखिए सब्र का एक पैमाना होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। बहुत सालों से ये सब चल रहा था। आप खुद सोचिए कि दुनिया अब कहां से कहां पहुंच चुकी है। बिल्कुल मॉडर्न जमाना वाकई। और महिलाएं जो हैं, औरतें सभी जो हैं वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बराबर हर क्षेत्र में बराबर काम कर रही हैं। चाहे आप अंतरिक्ष की बात कर लीजिए कि महिलाएं वहां तक भी पहुंच गई हैं। बिल्कुल। तो इस क्रम में महिलाएं जो हैं वो ईरान की महिलाएं भी कुछ थोड़ी बहुत आजादी चाहती हैं। बिल्कुल, और जायज भी है कि, और वहां की महिलाओं को ये पूरा हक है, बिल्कुल हक है कि वो पुरुषों के साथ अपना कंधे से कंधा मिलाकर आगे आए और अपना जो काम है या जो वो कर सकती हैं, जिसमें वो सक्षम है, वो अपनी वो क्षमता दिखाएं, क्षमता दिखाएं, प्रतिभा दिखाएं। उनमें प्रतिभा है लेकिन वो दिखा नहीं पा रही है। जी। तो इसी क्रम में वहां की एक गांव की एक लड़की जिसने ये आवाज उठाई सबसे पहले हिजाब खत्म करने की, उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया, उसको बहुत ज्यादा कड़ी से कड़ी यातनाएं दी गई। क्यों? उसने आवाज उठाई। और कुछ समय बाद उस लड़की की मौत हो गई। ये बहुत दुखद समाचार था, बहुत ही दुखद था। बिल्कुल। और उन यातनाओं की वजह से उस लड़की की जो मौत हुई, उसके बाद ईरान में महिलाओं में एक क्रांति आ गई। बिल्कुल। उस क्रांति की वजह से महिलाओं के साथ जो पुरुष हैं वो भी साथ जुड़ गए। बिल्कुल, आखिरकार कब तक चुप रहेंगी जी बिल्कुल, अत्याचार को। और उन महिलाओं का साथ देने के लिए इस वक्त पुरुष भी जो हैं वो उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन अभी तक वहां पर इस बात की इजाजत नहीं मिली है महिलाओं को कि वो हिजाब को त्याग दें या हिजाब छोड़ दें या हिजाब को किसी तरह से रोक दिया जाए, बंद कर दिया जाए। इसी के साथ वहां के जो विरोधी हैं, विरोधियों को 483 विरोधी अभी तक, 483 जो अभी तक आंकड़ा सामने आया है, 483 आप ये कह सकते हैं नियर अबाउट 500 के करीब आप कह सकते हैं कि वहां पर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 2 लोगों को फांसी भी दी जा चुकी है। और कल ही एक पिक्चर सामने आई जिसमें क्रेन के माध्यम से उस आदमी को ऊपर ले जाया गया और खंबे पर लगी हुई फांसी के फंदे में उसको झुला दिया गया सरेआम सड़क के चौराहे पर। बहुत ही क्रूरता, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही जालिम जिसे हम कह सकते हैं, जिसने सामने देखा होगा। जी बिल्कुल। तो इस तरह का जो विरोध है, ये विरोध तो उठा है, लेकिन इसके लिए अब सवाल है कि महिलाओं के लिए, उनकी आजादी के लिए, उनकी जिंदगी के लिए कहां तक सरकार बैन लगाती रहेगी। और महिलाएं जो अब उठकर खड़ी हुई हैं, तो मैं तो यही कहूंगा अपने कार्यक्रम के माध्यम से कि महिलाओं को किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल अपनी आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल, हर किसी विरोध करिए, हर बुरे काम का, हर गलत काम का विरोध कीजिए, सही काम का साथ दीजिए। और अगर इसमें कोई नुकसान, देखिए जब विरोध होता है तो उसमें कोई ना कोई नुकसान जरूर होता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और बहुत सी जो कुर्बानियां हैं, हो सकता है कि यही कुर्बानियां कल को आपके काम आए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगले मुद्दे पर आएंगे, बात करेंगे साइबर क्राइम। जैसे कि आजकल का जो मॉडर्न युग है, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि जल्द से जल्द हमारे काम निपटे। ऑनलाइन है, ऑनलाइन के जरिए ही फ्रॉड भी हो रहा है, काफ़ी फेक कॉल्स भी हमें आती हैं। बीते ही दिनों दिल्ली के एक शख्स को मिस्ड कॉल आई, कहने की बात है एक मिस कॉल से उसके अकाउंट से 50 लाख रुपए जो है हैकर ने निकाल लिए। तो क्या संदेश देना चाहेंगे अपने दर्शकों को, आपकी क्या बचाव कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं वो?
देखिए, जैसे अभी कुछ ही मिनट पहले, कुछ सेकंड पहले मैंने कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल। तो हमें जब ये चाहत है कि हमारे सारे काम घर बैठे ही हो जाएं, बैंकिंग भी घर से ही हो जाए, रिजर्वेशन भी घर से हो जाए, सिलेंडर भी घर पे वहीं से बुक हो, वहीं आ जाए, सारा कुछ हम चाहते हैं कि वहीं से हो। तो हर चीज का जब हम पॉजिटिव देखते हैं तो उसका साथ में एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है। बिल्कुल होता है। साइबर क्राइम जो है ये बहुत, जब से कंप्यूटर इजाद हुआ है, जब से ये ऑनलाइन काम चला है तब से ही ये साइबर क्राइम भी साथ ही चल निकला है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप मिस कॉल्स कह रहे हैं, फेक कॉल्स आती हैं, या आपसे कोई आपको भेज देते हैं कि जी हम यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, आपको इतने पैसे मिलेंगे, या आपको एक सफारी गाड़ी आपकी निकली है, आप इतने पैसे जमा करवाइए, कुछ भी बहुत कुछ होता है। बहुत तरह के साइबर क्राइम्स हैं और इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें मैं कहूँगा कि युवा वर्ग जो है, जो भटक गया है युवा वर्ग, या उस युवा वर्ग का वो श्रेणी, वो लोग युवा वर्ग में जो एक ही झटके में अमीर होना चाहते हैं, एक ही झटके में सब कुछ पा लेना चाहते हैं, जो मेहनत करने से बच रहे हैं। अब आप जो हैकर की बात कर रहे हैं, तो आपको यह भी बताऊंगा कि हैकर या कंप्यूटर को हैक करना, सिस्टम को हैक करने के लिए बराबर प्रॉपर पूरे तरीके से अलग से कोर्स करवाए जाते हैं। ओह माय गॉड। हैकिंग सिखाई जाती है, हैकिंग सिखाई जाती है कि कैसे हैकिंग की जानी है। देखो, फ्रॉड के मामले में, धोखाधड़ी लोगों के साथ, धोखाधड़ी के मामले में, तो ये जो है काम, इसके लिए सबसे जरूरी सरकार की ओर से बहुत ही जरूरी है कि एक विशेष सेल या एक विशेष विभाग बनाया जाए, जो कि पूरी तरह से इस पर नजर रखे, हैकर्स पर नजर रखे, किसी भी तरह की कहीं भी। अभी आप यही देख लीजिए कि कुछ ही समय पहले ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है जो एम्स दिल्ली में, वहां का सारा सिस्टम हैक हो गया। अब वहां से किसी को सिस्टम हैक करके क्या मिलेगा? वहां पर पेशेंट की रिकॉर्ड्स हैं कि किस पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम है, उसके डायग्नोज क्या चल रहे हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, उसकी क्या दवाइयां चल रही हैं, उसका एक्सरे में क्या था, MRI में क्या था, CT स्कैन में क्या था, क्या फायदा? यही तो बात है कि ये सारा कुछ करने से किसी को क्या मिल सकता है? मरीज जो हैं बेचारे, वो जो खुद ठीक होने आए हैं, किसी को कुछ कह नहीं रहे, उनके सारे रिकॉर्ड को आप हैक करके क्या करेंगे? लेकिन बात तो है, इनका शातिर दिमाग पीछे से, बात है कि उन्होंने ये दिखाना है कि हम हैक कर सकते हैं। बिल्कुल, वी कैन डू। बिल्कुल। यही बात अगर सरकार इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, ध्यान देना और बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में हर चीज जो है वो ऑनलाइन हो रही है। बिल्कुल हो रही है। हर चीज जो है वो बाजार में कोई भी चीज बिकती है, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, सब कुछ आता है। तो ये सारा चीज जो है, ये इस पर सरकार की एक नजर होनी चाहिए, सरकार को इस पर बहुत जरूरी है ध्यान देना चाहिए। तो इसके साथ ही हर बार की तरह हम अपने कार्यक्रम का समापन अपने आज के विचार से करेंगे। कहा जाता है, सहयोगी होने का अर्थ गुलाम बनना नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। किसी का सहयोगी बनना या सहयोग किसी का करना, उसको ये जताना नहीं है कि मैं आपका गुलाम हो गया हूँ। सहयोग करने में और गुलामी करने में बहुत ही अंतर है, और ये होना चाहिए कि हमें एक दूसरे का मिलकर सहयोग करना चाहिए। तभी हम समाज का, अच्छे समाज का, अच्छे देश का निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो आज हमने चर्चा की है पिछले सप्ताह के कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे देश विदेश के कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।